खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां दो नाबालिग बहनों के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया और आरोप है कि राशन देने के नाम पर 6 युवकों ने पहले तो दोनों बहनों को हथियार के बल पर बंधक बनाया, फिर दोनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। सुबह दोनों बहनें गांव में बदहवास हालत में मिली तो परिवार ने पुलिस में राशन डीलर के बेटे के खिलाफ शिकायत की, लेकिन पुलिस ने अनसुना कर दिया। आखिरकार पीड़ित परिवार जब एसएसपी के पास पहुंचा तब जाकर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। कट्टर चाकू की नोक पर हमें अंदर बुला के हमारे साथ वारी वारी से बलात्कार करा। हमें धमकी देने लगे, कहने लगे अगर तुमने शोर मचाया तुम्हारे घर वालों को मार देंगे। वे तो हमारी कुछ सुन भी नहीं रहे, हमारे अब्बू को भी धमका धमका के मार रहे हैं। करे तुम झूठा केस लगा रहे हैं उन पर। जी हमने शोर मचाया मगर वहाँ पे कोई नहीं आया। हमें तो इंसाफ चाहिए। यूपी के मुजफ्फरनगर में गैंगरेप की शिकार हुई ये दो नाबालिग बहनें इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। उन गुनहगारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही हैं जिन्होंने इनकी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। कट्टर चाकू की नोक पर हमें अंदर बुला के हमारे साथ वारी वारी से बलात्कार करा। आरोप है कि राशन डीलर के बेटे ने दोनों बहनों को राशन देने के बहाने शाम को अपनी दुकान पर बुलाया और फिर दोनों को हथियार दिखाकर एक कमरे में बंधक बना लिया। बाद में उसने अपने 5 और साथियों को भी बुला लिया और फिर सबने बारी बारी से दोनों बहनों के साथ जबरदस्ती की। हमने राशन लेने गए थे पहले, फिर हमें वहाँ पे सैंदर का लड़का मिला। वो कहने लगा उनको तुम्हारा राशन शाम के टाइम आएगा, शाम के टाइम हम किसी को बुलाने भेज देंगे। फिर उसने एक लड़के को बुलाने भेजा शाम के टाइम। हम उसके पीछे पीछे चले गए और फिर हमें कट्टर चाकू की नोक पर हमें अंदर बुला के हमारे साथ वारी वारी से बलात्कार करा। मामला मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना के नावला गांव का है। सोमवार को ये लड़की अपनी मौसेरी बहन के साथ राशन डिपो पर गई थी, लेकिन राशन डीलर के बेटे ने राशन खत्म होने की बात कहकर दोनों बहनों को लौटा दिया। लेकिन साथ ही राशन डीलर के बेटे ने लड़कियों से उनका मोबाइल नंबर ले लिया और शाम को आने को कहा। शाम को आरोपी ने दोनों बहनों को फोन कर राशन लेने के लिए बुला लिया। जैसे ही दोनों बहनें राशन डिपो पहुंची तो आरोपी ने तमंचा दिखाकर दोनों को अंदर खींच लिया। आरोपी रात भर दोनों बहनों की इज्जत को तार तार करते रहे। उधर परिजन दोनों की तलाश में जुटे रहे, लेकिन उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। हमें धमकी देने लगे, कहने लगे अगर तुमने शोर मचाया तुम्हारे घर वालों को मार देंगे। और फिर सबने बारी बारी से रेप करो। कितने लोग 6। क्या किसी को जानती हो? एक का राहुल, एक का सचिन, एक का राजन, एक का अंकित और विनीत, एक का नाम नहीं पता। सुबह दोनों लड़कियां बदहवास हालत में मिली तो गांव के लोगों ने दोनों को घर पहुंचाया। लड़कियों ने घर वालों को राशन डीलर के बेटे और उसके दोस्तों की दरिंदगी की कहानी सुनाई तो पीड़ित परिवार मंसूरपुर थाने पहुंचा। लेकिन परिवार का आरोप है कि इतना कुछ होने के बाद भी पुलिस ने मामले को अनसुना कर दिया। उल्टे पीड़ित परिवार पर ही झूठा केस करने का आरोप लगाने लगी। घटना के बाद किस तरह का व्यवहार पुलिस कर रही है आपके साथ? वे तो हमारी कुछ सुन भी नहीं रहे, हमारे अब्बू को भी धमका धमका के मार रहे हैं। करे तुम झूठा केस लगा रहे हैं उन पे। हम ये चाहते हैं कि जी हमारा न्याय मिलना चाहिए। पुलिस इतनी कार्रवाई जी, पुलिस और हमारे ऊपर ही दबाव बना रही है, झूठा केस है। हालांकि मामला जब एसएसपी दफ्तर पहुंचा तो कप्तान की फटकार के बाद स्थानीय थाने की पुलिस जागी और मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई। 2 लड़कियों के साथ गैंगरेप का एक अभियोग मंसूरपुर थाने में पंजीकृत किया गया है और इसमें मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त होते ही मेडिकल के आधार पर और साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष विवेचना की जाएगी और इसमें अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मामला 2 समुदायों से जुड़ा है, जिसकी वजह से गांव में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। विजय सैनी, इंडिया टीवी, मुजफ्फरनगर।